तो बिग बैश का एक और मैच, एक और कमाल, एक और धमाल, प्रॉफिट। भले ही प्रिडिक्शन सही नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन पैसा तो आया ना। ड्रीम 11 ग्रैम बेथेल को कप्तान बनाने का फैसला तो सही साबित हुआ ना फैंटेसी में। अच्छा, आपको अभी पता ही नहीं हो क्या रहा है भैया, पैसों की बारिश हो रही है हर तरफ से। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, फटाफट ज्वाइन कीजिए। क्या करते हो यार, हजारों लोग टेलीग्राम पे 56,000 की फैमिली हो चुकी है। टेलीग्राम के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे 500 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं 2 दिन में, और आप लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है। तो भैया अपना आलस छोड़िए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए और बनिए अपने सपनों को पूरा करने वाले। तो चलिए इस मैच की बात करेंगे। किस मैच की बात करेंगे? हम बात करेंगे बिग बैश के मैच की, जो एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस सिडनी सिक्सर के बीच में खेला जाएगा। एडिलेड ने पिछले मैच में 251 रन मारे थे भाई पर्थ के खिलाफ। क्या यहां पे भी ऐसा कुछ होगा? स्टीव स्मिथ ने शतक लगाया था। क्या सिडनी सिक्सर फिर से कुछ कमाल करेगी? दोनों टीमें जीत के आ रही है, दोनों टीमें फॉर्म में। क्या होगा? और ये मैच होगा एडिलेड ओवल में, यानी कि एडिलेड स्ट्राइकर के घर पर। तो प्लस पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपका लक्ष्य भाई आ चुका है आपके सामने फैंटेसी की टीम लेके, मैच की प्रेडिक्शन लेके। तो भैया फटाफट से स्टार्ट हो जाइए और सबसे पहले बातचीत करते हैं होम टीम एडिलेड स्ट्राइकर की, जिसकी साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे मैथ्यू शॉट और क्रिस लिन। दोनों का तूफान आया था, दोनों ने 10 ओवर में ही 150 के करीब रन टांग दिए थे। मैथ्यू शॉट तो इंजरी के बाद आए और शतक लगा दिया। भाई साहब ने बताया नहीं कि इंजरी में भी प्रैक्टिस कर रहे थे, गलत बात है। मैथ्यू शॉट भाई और क्रिस लिन तो भाई जब मारते हैं तब मारते ही चले जाते हैं, चाहते चाहते जाते चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर एक और शॉट आएंगे, डार्सी शॉट, वो भी अच्छी फॉर्म में है, वो भी अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। ओली पॉप से भैया बहुत होप थी, लेकिन हर मैच में इन्होंने होप तोड़ी है, लेकिन फिर भी मैं टीम में तो इनको रखूंगा। एलेक्स कैरी आए नंबर 3 पे, इन्होंने बल्लेबाजी करी पिछले मैच में, बीजेटी में थे इसलिए ज्यादातर मैच खेल नहीं पाए, और आते के साथ ही फॉर्म दिखा दी कि भैया मैं ये भी है फॉर्म में। इसके बाद एलेक्स रॉस ठीक ठीक सी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैथ्यू शॉट जब इंजर्ड थे तो यही कप्तानी कर रहे थे और अपने दम पे मैच भी जिताया है। एक अच्छे फिनिशर है। जेमी ओवर्टन तेज गेंदबाज, निचले क्रम पर बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं भाई, तो एक कंप्लीट T20 प्लेयर है। इसके बाद ब्रैडम डॉगेट है, अच्छी बल्लेबाजी एक मैच में करी थी, बाकी गेंदबाजी तो कर ही रहे हैं। लियाम हेगस्टेड अच्छी गेंदबाजी इनकी भी रही थी, इन्होंने डेब्यू किया था। जॉर्डन बकिंगम है और लॉयड पॉप है स्पिनर। तो भाई मुझे फिर भी लगता है कि इनको पता है बेजली को खिलाना चाहिए। किसकी जगह खिलाना चाहिए पता नहीं, क्योंकि वो गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दे सकते हैं। हालांकि अभी भी टीम अच्छी लग रही है, लेकिन गेंदबाजी इस टीम की कम लग रही है, क्योंकि पिछले मैच में थॉर्टन भी नहीं खेले थे। तो इस मैच में थॉर्टन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे पता नहीं, देखने वाली बात होगी। तो अब बात हो गई किसकी? एडिलेड स्ट्राइकर की। अब सामने बात करेंगे सिडनी सिक्सर की, यानी कि स्टीव स्मिथ की टीम की। तो सिडनी की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे जोश फिलिप और स्टीवन स्मिथ। जोश फिलिप लगातार छोटी छोटी और अच्छी अच्छी पारी खेल रहे हैं, लेकिन अब उनको बड़ी पारियां खेलनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी छोटी पारियों से कैसे जीतेंगे। स्टीव स्मिथ पिछले मैच में आए, पहले मैच में शतक लगाया और सिर्फ 3 मैच के लिए है सिडनी सिक्सर के साथ, इसलिए अब इनका दूसरा मैच है। और आते के साथ ही 121 रन की जो पारी खेली थी, मुझे लगता है इनके T20 करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन पारी थी। कुर्टन पेटिसन ये भी अच्छे टच में दिख रहे हैं, हालांकि पिछले मैच में कमाल नहीं कर पाए थे। मोइसेस हेनरिक्स, मुझे स्ट्राइक रेट के मामले में मुझे लगता है कि ये इनका अब तक का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट रहा है। रन भी बना रहे हैं और अच्छी स्ट्राइक रेट से ये रन बना रहे हैं। इसके बाद जैक एडवर्ड्स का भी ये सीजन काफी अच्छा जा रहा है, गेंद बल्ले दोनों से ये अपनी टीम को योगदान दे रहे हैं। जो डेविस कभी अंदर कभी बाहर, लेकिन आ चुके हैं दोबारा से अंदर, बीच में इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, लेकिन योगदान दे रहे हैं। इसके बाद जो खिलाड़ी है आपके बेन रोशेस, जो आपको बहुत सारे मैचेस जिता चुके हैं ऑलरेडी, गेंद से भी बल्ले से भी, पिछले मैच में भी बल्ले से योगदान दिया। स्टीव स्मिथ के साथ अंतिम ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी करी और गेंदबाजी से तो ये लगातार प्रभावित कर ही रहे हैं। इसके बाद हेडन केयर है, ये भी अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों है, दोनों ही अच्छी चीज कर लेते हैं। इसके बाद सीन एबॉट
को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छे और सबसे सक्सेसफुल ये बॉलर रहे हैं। और टॉड मर्फी लेग स्पिनर है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट टेकर है। तो अभी तो भाई मैं सही बताऊं, मुझे बल्लेबाजी एडिलेड स्ट्राइकर की मजबूत लग रही है और गेंदबाजी मुझे सिडनी सिक्सर की मजबूत लग रही है। कंफ्यूजन है तो चलिए हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं कि क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड के मामले में भी कुछ कंफ्यूजन है। तो अगर सिडनी सिक्सर्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में बातचीत करें तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 20 मैच हुए हैं, जिसमें से 13 मैच एडिलेड स्ट्राइकर जीती है और 7 मैच केवल सिडनी सिक्सर जीत पाई है। यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में सिडनी सिक्सर का जो रिकॉर्ड है वो बेहद खराब है, एडिलेड स्ट्राइकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पिच रिपोर्ट हो गई, हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गया। और एक चीज और, एडिलेड का रिकॉर्ड भी अच्छा है और एडिलेड अपने घर पे भी खेल रही है, तो भैया प्लस पॉइंट आप वैसे ही ऐड कर लीजिए। तो अब पिच रिपोर्ट के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं कि कैसी कंडीशन रहेगी, कितने रन बनेंगे, चेज होगा या डिफेंड होगा, गेंदबाजों को मदद मिलती है कि नहीं मिलती। तो चलिए, अगर सिडनी सिक्सर वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच में मैच एडिलेड ओवल में होगा। जैसा कि आपको बता चुका हूं, यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है, स्पिनर्स को थोड़ी बहुत यहां पे मदद मिल जाती है। हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद मैं कम से कम कर रहा हूं और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को यहां पे फायदा रहता है, क्योंकि स्पिनर्स को मदद है, पिच थोड़ी सी ड्राई हो जाती है और पहले बल्लेबाजी में पिच बहुत अच्छी होती है, जो हमने पिछले मैच में भी देखा था मैथ्यू शॉट और क्रिस लिन ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी थी। तो भाई हाई स्कोरिंग मैच देखने के लिए आप एक बार फिर से तैयार रहिए। मुझे लगता है हाई स्कोरिंग बहुत ज्यादा तो नहीं जाएगा, 180 के करीब ये स्कोर रहेगा, वो 251 वाला शायद आपको देखने को ना मिले, क्योंकि सिडनी की भी गेंदबाजी अच्छी है भाई। तो ठीक है, पिच रिपोर्ट हो गई, हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गए, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग लेवल। अब बढ़िया सी क्या चाहिए, फैंटेसी चाहिए क्या? चलिए दे देते हैं। तो विकेट कीपर में मैंने चुना है किसको, एलेक्स कैरी को। बल्लेबाजों में मैंने डार्सी शॉट को चुन लिया, क्रिस लिन को चुना है और स्टीवन स्मिथ को तो लेना पड़ेगा, पिछले मैच के शतक लगाया इन्होंने। ऑलराउंडर में मैंने मैथ्यू शॉट को लिया है, जैक एडवर्ड्स को लिया है, जेमी ओवरटोन को लिया है और हेडन कैर को लिया है। बॉलर्स में बेन रोशेस है, सीन एबोट है और लॉयड पॉप है। अब टीम में कैप्टन किसको बनाऊं, तो कैप्टन तो भैया मैं मैथ्यू शॉट को बना रहा हूं और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं जैक एडवर्ड्स को, जो गेंद और बल्ले दोनों से आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। और मैथ्यू शॉट के साथ भी ये चीज है कि वो आपको गेंद और बल्ले दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि जीतेगा कौन मैच के प्रेडिक्शन। तो फिलहाल के लिए तो भाई मैं एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि एडिलेड की बैटिंग बहुत अच्छी है और इसके अलावा एडिलेड अपने घर पे खेल रहा है, जहां पर एडिलेड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ओवरऑल रिकॉर्ड हमने हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा, वहां भी एडिलेड ओवल ही एडिलेड स्ट्राइकर थोड़ी सी मजबूत दिख रही है। तो मैं अभी फिलहाल जा रहा हूं कहां पे, एडिलेड की साइड। बाकी आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे आपको सारी जानकारी मिली जाएगी, ड्रीम 11 पे अपडेट, क्योंकि सारी चीजें बदलती है ना। तो अगर आपने अब तक टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्द से जल्द कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर बटन बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।